ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गपदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सर्वेषां पुण्यतमे शास्त्र संरक्षणे कर्मणि स्वागतम वर्तते। पूर्व में पपी शब्द तक और उसके बाद वातप्रवी शब्द तक हम लोगों ने चर्चा की। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, ईकारांत शब्दों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पपी शब्द आप लोगों ने समझा और पपी के समान ही अग्र में लिखा एवं वातप्रम्यादय। वातप्रमी नाम का शब्द है। वातप्रमी जो वायु को भी माप दे, वायु को भी जो माप दे, इस प्रकार की जो संज्ञा है एक हिरण विशेष के लिए दी गई है। जो हिरण होता है वो हिरण इतनी तेजी से दौड़ता है कि वो वायु को भी माप लेता है। तात्पर्य वायु के मापने में नहीं, तात्पर्य उसके वेग पूर्वक दौड़ने में है। इसलिए इसका नाम है वातप्रमी। वातप्रमी ही शीघ्रगामी हरिण इत्यर्थ। शीघ्रगामी जो हरिण है उसका नाम है वातप्रमी। अब इसके बाद देखिए एक बहुत अच्छा शब्द है बहुश्रेयसी। कोई कह रहे हैं वायु मापने के यंत्र को वातप्रमी कह सकते हैं। नहीं, वायु मापने के यंत्र को वातप्रमी नहीं कहना है। कुछ शब्द योगरूढ़ होते हैं। योगरूढ़ का तात्पर्य होता है उत्पत्ति लभ्य अर्थ भी उनमें रहता है और एक रूढ़ अर्थ भी होता है। तो जैसे हम कहेंगे कि वायु को मापने वाला, ये उसका यौगिक है। वातम प्रमीते, ये इसका योगार्थ है। और रूढ़ अर्थ वो हरिण विशेष में है, मृग विशेष में है। इसलिए इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको योग रूढ़ कहते हैं। इसलिए वायु मापने के यंत्र को वातप्रमी नहीं कहेंगे, हरिण विशेष जो है उसी को वातप्रमी कहा जाएगा। ये योग रूढ़ शब्द है। केवल यौगिक व्युत्पत्ति नहीं लेनी, उसके साथ साथ रूढ़ भी लेना है। अब शब्द है बहुश्रेयसी। बहुश्रेयसी शब्द के बारे में लिख रहे हैं वह व्यह श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी। बहुत सारी कल्याण करने वाली वस्तुएं हैं उसको, जिस पुरुष के पास में, कोई पुरुष है इसके पास में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कल्याण करती है, या ऐसा कोई पुरुष है जिसके पास में कल्याण करने वाली स्त्रियां हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो इसलिए कहा वहव्य श्रेयस्य, वहव्य श्रेयस्य यस्य, ऐसा पुरुष जिसके पास में बहुत सारी कल्याण करने वाली कोई वस्तुएं हैं, कोई स्त्री विशेष है, कुछ भी कहें हम, इस प्रकार का जो पुरुष है उस पुरुष को बोलते हैं बहुश्रेयसी। उस पुरुष का नाम है बहुश्रेयसी। और बहुश्रेयसी शब्द से प्रथमा एक वचन में सु विभक्ति लाने पर बहुश्रेयसी सु और सु का हल्का लोप बनता है बहुश्रेयसी। बात समझ में आई? वहव्य श्रेयस्य, श्रेयस्य माने श्रेयसी शब्द बनता है। श्रेयसी, श्रेयस्य, श्रेयस्य, कल्याण करने वाली। तो यदि कल्याण करने वाली स्त्रियां हैं तो पुरुष का नाम क्या होगा? बहुश्रेयसी पुरुष। बात समझ में आई? अब ये बहुश्रेयसी में, बहुश्रेयसी शब्द ये पुंस्त बोधक है, ध्यान दीजिए। श्रेयसी शब्द यद्यपि स्त्रीलिंग है, श्रेयसी, श्रेयस्य, श्रेयस्य, इसलिए बहुव्य श्रेयस्य। लेकिन बहुश्रेयसी जब समास हो गया, बहुब्री समास आपने कर दिया, अनेक मन्य पदार्थ, तो समास करने के बाद में ये किसी पुरुष का बोध करा रहा है। ये शब्द जो है पुरुष का बोध करा रहा है, इसलिए पुरुष विशिष्ट शब्द है। इसलिए पुल्लिंग में इसका निरूपण कर रहे हैं। यदि स्त्रीलिंग शब्द होता तो स्त्रीलिंग में इसका निरूपण करते।
इसलिए बहुव्य श्रेयस्य यस्य स लिखा, स माने पुरुषः बहुश्रेयसी। जैसे सुविभक्ति आती है और सुविभक्ति आने पर हल्के आदि लोप कर देते हैं तो प्रयोग बनता है बहुश्रेयसी। अविभक्ति आने पर बहुश्रेयसी औ, बहुश्रेयसी औ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही प्रथमे पुरुष वर्ण प्राप्त रहेगा, दीर्घाश्चर्य से निषेध कर देंगे और यण कर देंगे, बन जाएगा बहुश्रेयस्यौ, पपी के समान। पपी पप्यौ सुधरता, पपी पप्यौ। अब पपी में सु का लोप नहीं हुआ था, क्यों नहीं लोप हुआ था? क्योंकि वो सु ग्यंत से उत्तर नहीं था। यहाँ पर जो बहुश्रेयसी है उसमें जो श्रेयसी बनता है वो ग्यंत है, इसलिए ग्यंत से उत्तर मान करके, क्योंकि उसका अर्थ है अलग्याभ्यो दीर्घासुतस्य प्रथम हल, हलंत जो तदादि, हलंत तदादि श्रेयसी, तदंत जो तदादि बहुश्रेयसी। इसलिए हलंत जो शब्द, तदंत जो शब्द, शब्द से तात्पर्य तदादि, हलंत तदादि श्रेयसी, तदंत तदादि माने ग्यंतांत शब्द कौन हुआ? बहुश्रेयसी। उस बहुश्रेयसी से उत्तर अप्रक्त स का लोप हो जाता है, सुसंबंधी स का, इसलिए बहुश्रेयसी बनता है। अंतर कहाँ है, उस अंतर को बताने के लिए कुछ चीजें पहले बता रहे हैं। नदी संज्ञा करने वाला सूत्र पहले बता रहे हैं। यूस्त्राक्षौ, यूस्त्राक्षौ नदी, यूस्त्राक्षौ नदी। यू में दो वर्ण है, ई और उ। बात समझ में आई? ई और उ, ईच कहीं कहीं ईश्च लिखा रहता है, कहीं कहीं ऊश्च लिखा रहता है, कहीं कहीं ईच लिखा रहता है, कहीं कहीं ऊच लिखा रहता है, दोनों है। वस्तुतः क्या तात्पर्य यहाँ पे, ये अविभक्तिक शब्द है। क्यों? ई शब्द से विभक्ति यदि लाओगे आप, ई सु ऊ सु और इतरेतर योग, विभक्ति लुक होगा, और विभक्ति लुक होने के बाद ई है और उससे उत्तर में ऊ है, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष वर्ण ही प्राप्त है, और उन सबको रोक करके इकोयण जी से यण होना चाहिए। पहले ऊ को लेकर के और औ को लेकर के द्विवचन विभक्ति आएगी, और ई और ऊ में लेकर के इकोयण जी लगेगा। तो इकोयण जी लगने के बाद में क्या बनेगा? युवऊ, युवऊ ऐसा प्रयोग बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यू, ई और ऊ, और उससे द्विवचन विभक्ति औ आएगी, तो ई और ऊ में यण करेंगे तो युवा, ई को यण हो जाएगा य व, और इधर व को भी यण। पहले पुरुष वर्ण प्राप्त है, उस पुरुष वर्ण को रोक देना दीर्घ जेस्चर से और उसको भी यण कर देना। दो जगह यण प्राप्त है, ई को भी यण प्राप्त है, ऊ के परे रहते, और ऊ को भी यण प्राप्त है, औ के परे रहते। लेकिन पहले औ के परे रहते ऊ को प्रथमे पुरुष वर्ण प्राप्त है, उसको रोकते हैं दीर्घ जेस्चर के द्वारा और इको यण से यण करेंगे, तो युवऊ प्रयोग बनना चाहिए, युवऊ। लेकिन यहाँ पे लिखा यू, तो यू से क्या समझना है आपको? अविभक्तिक निर्देश समझना है, अर्थात यहाँ पे विभक्ति नहीं आई। विभक्ति आई होती तो विभक्ति संबंधी कार्य होते, इसलिए ये जो यू शब्द है ये अविभक्तिक है, यहाँ विभक्ति नहीं। अथवा ऐसा करिए, विभक्ति लाएंगे दोनों पक्ष किस लिए है? विभक्ति जब लाएंगे आप कहेंगे अपदम न प्रेमुंजित, तो वहां पर सौत्रत्वाद विभक्ति का लोप कर दीजिए, सुपांश लोप शांत सत्वाद विभक्ति का लोप कर सकते हैं, तब भी क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। समझ में आई? नहीं तो क्या प्रयोग करना चाहिए? युवऊ। यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व समास होना चाहिए। यदि विभक्ति लाते हैं तो ईश्च ऊश्च, और फिर विभक्ति का लोप करके सौत्रत्वाद यू, अथवा अविभक्तिक निर्देश मानना है, विभक्ति लानी ही नहीं है तो ईच और ऊच इति यू, इस तरीके से भी इस शब्द की सिद्धि हो सकती है। तात्पर्य क्या है? दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत, ई और ऊ अर्थात दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत। क्या करना है? स्त्राख्यौ, स्त्राख्यौ शब्द भी प्रथमा का द्विवचन है, यू भी प्रथमा का द्विवचन मानी, विभक्ति नहीं आई है लेकिन है वही, तो स्त्राख्यौ भी, स्त्राख्यौ माने स्त्रियम या स्त्रीम दोनों रूप बनते। स्त्रियम आचक्षाते इति स्त्राख्या, और उसके द्विवचन का रूप बनेगा स्त्राख्यौ, जो स्त्रीत्व को कहता हो, बताता हो। तो स्त्रीत्व को कहने वाले जो ई और ऊ, ई माने ईदंत, ऊ माने उदंत,
अर्थात स्त्रीत्व को बताने वाले जो ईदंत और उदंत जो शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा होती है। इसलिए कहा ईदुदंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ, क्योंकि जो आख्या शब्द है केवल कहते स्त्रियाम, यदि केवल कहते स्त्रियाम, स्त्रियाम कहने से भी स्त्रीत्व का बोध हो जाता। आख्या ग्रहणम के मतलब, आख्या माने उनके स्वरूप को, स्वरूप का कथन करना। जैसे आपसे पूछा जाए आपकी क्या आख्या है, आपका जो नाम है, आपका जो स्वभाव है, उसको आपकी आख्या है। वैसे स्त्रीत्व को कथन करने वाले चक्षिंग ख्याएं, चक्षिंग धातु ख्याएं माने ख्यापन, ज्ञापन, बोधन, बताने अर्थ में उसका प्रयोग होता है, स्त्रीत्व को बताने वाले। तो जो आख्या शब्द है, ये आख्या शब्द का तात्पर्य है नित्य, क्योंकि कदाचित कोई शब्द स्त्रीत्व को कहेगा, कभी कभी दूसरे समासादी के अनंतर कुछ दूसरे को भी कह सकता है, लेकिन यहाँ का तात्पर्य जब आख्या रख दिया, इसका तात्पर्य होगा नित्य स्त्रीलिंग। केवल स्त्रियां कहने से स्त्रीत्व का बोध होगा, लेकिन नित्य स्त्रीत्व का बोध नहीं होगा। जब आख्या रख दिया, इस आख्या शब्द के रखने से हो गया नित्य स्त्रीलिंग, अर्थात जो हमेशा स्त्रीलिंग को ही कहता हो, हमेशा अपने स्वभाव, अर्थात उसका स्वभाव कैसा हो, स्त्रीत्व वाला, ऐसा जो शब्द है ईदंतुदंत। इसलिए कहा ईदुदंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ। तो स्त्राख्यौ शब्द का अर्थ है नित्य स्त्रीलिंगौ और यू शब्द का अर्थ है ईदुदंतौ। वृत्ति बन गई, ईदुदंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः। ईदुदंत जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा होती है। ये क्या होते हैं, नदी संज्ञक होते हैं। अब नदी संज्ञा का प्रयोजन क्या है, क्यों नदी संज्ञा करनी, तो आगे सूत्र आएंगे। उससे पहले एक वार्तिक कह रहे हैं। वार्तिक है प्रथम लिंग ग्रहणंच, प्रथम लिंग ग्रहणंच कह रहे हैं। च माने नदी का ही यहाँ पे अनुवर्तन करना है। नदी संज्ञायाम प्रथम लिंग ग्रहण, तात्पर्य क्या है प्रथम लिंग ग्रहण में, उसी की व्याख्या देखिए, फिर लिखा अर्थ पूर्वम स्त्राख्यस्य इदानीम उपसर्जनत्वेपि नदीत्वं वक्तव्यम इति वार्तिकार्थ। ध्यान दीजिएगा, प्रथम लिंग ग्रहणंच का तात्पर्य है, ये जो आगे पंक्ति लिखी है पूर्वम स्त्राख्यस्य इदानीम, कुछ शब्द हम अपने से जोड़ रहे हैं स्पष्ट करने के लिए, इदानीम उपसर्जनत्वेपि नदीत्वं वक्तव्यम, अर्थात प्रथम लिंग ग्रहणम कुत्र नदी संज्ञायाम, नदी संज्ञायाम कर्तव्यायाम प्रथम लिंग ग्रहणम। नदी संज्ञा यदि करनी हो तो प्रथम माने पूर्व, पूर्व लिंग का ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य क्या है, जैसे ध्यान दीजिए बहुश्रेयसी शब्द है, बहुश्रेयसी शब्द में अंदर जब आप देखेंगे तो श्रेयसी शब्द है। वो श्रेयसी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग है। लेकिन बहुश्रेयसी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। बात समझ में आई, बहुश्रेयसी घटक जो श्रेयसी शब्द है वह नित्य स्त्रीलिंग है, लेकिन बहुश्रेयसी शब्द जो है पुल्लिंग है। अब बहुश्रेयसी शब्द की यदि आपको नदी संज्ञा करनी है तो आपका सूत्र तो यही कहता है ईदुदंत जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द, तो बहुश्रेयसी शब्द ईदंत है, बहुश्रेयसी शब्द ईदंत है, लेकिन नित्य स्त्रीलिंग कैसे, ये तो पुष्ट का बोध करा रहा है, बहुव्य श्रेयस्य यस्य स बहुश्रेयसी, तो नित्य पुल्लिंग का बोध करा रहा है और आपको नित्य स्त्रीलिंग चाहिए, तो कैसे इसकी नदी संज्ञा होगी। तब का प्रथम लिंग ग्रहण, अर्थात जब जब आपको नदी संज्ञा करनी होगी वहां पर क्या करेंगे आप, पूर्व, उस शब्द में पूर्व में वर्तमान जो लिंग होगा, पूर्व में जो लिंग रहा होगा उसी को नदी संज्ञा का प्रयोजक मानना चाहिए। तो इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या थी, बहुव्य श्रेयस्य, उसमें जो श्रेयसी शब्द है, श्रेयसी शब्द क्या था, नित्य स्त्रीलिंग था। इदानीम उपसर्जन हो गया है, विशेषण हो गया है, समास में विशेषण हो गया अन्य पदार्थ में। श्रेयसी शब्द नित्य स्त्रीलिंग था, वह भी शब्द उधर नित्य स्त्रीलिंग था, तो वह भी से मैं लेना देना नहीं है, श्रेयसी से तात्पर्य। तो श्रेयसी शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग था, लेकिन समास होने के कारण वह अन्य पदार्थ में विशेषण हो गया, उपसर्जन हो गया। उपसर्जन शब्द का अर्थ होता है विशेषण, इसलिए विशेषण हो जाने पर भी
उसकी नदी संज्ञा होगी। अर्थात पूर्व पूर्व उपात्त जो लिंग है, शब्द का पूर्व में उपात्त जो लिंग है, वह लिंग नदी संज्ञा का प्रयोजक है। तो बहुश्रेयसी शब्द के इदानीं पुल्लिंग होने पर भी उसमें घटकतया प्रविष्ट जो श्रेयसी शब्द था वो नित्य स्त्रीलिंग था, ईदंत था, इसीलिए तदंत की अर्थात बहुश्रेयसी की भी नदी संज्ञा हो जाएगी। यही इस वार्तिक का अर्थ है। प्रथम लिंग ग्रहणंच पूर्वम, पूर्व माने समासात प्राक, समास के पहले, स्त्राख्यस्य स्त्रीत्वम स्त्रीत्व कथनस्य, समास के पहले वो स्त्रीत्व को कहता था, समझे कि नहीं? समास के पहले वो स्त्रीत्व को कह रहा था, श्रेयसी शब्द उसमें प्रयुक्त था। बह्वी श्रेयस्य, बह्व्यः श्रेयस्य, ऐसा आपने समास व्युत्पत्ति की थी वहां पर। तो वो जो श्रेयसी शब्द था नित्य स्त्रीलिंग था, किंतु समास होने पर उपसर्जनत्वेपि माने विशेषणत्वेपि तत्र नदीत्वम अर्थात समासानंतरमपि, समास हो जाने पर भी वहां नदी संज्ञा कहनी चाहिए। बात समझ में आई? इसलिए देखिए टिप्पणी में 2 नंबर में लिखा है पूर्वम अर्थात समासादि वृत्ते प्राक, समासादि वृत्ति के पहले। 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, आगे पढ़ेंगे आप। समझ में? उसमें समास वृत्ति है, कृत तद्धित समास, एक से सनाद्यंत धातु रूप, ये 5 वृत्तियां हैं, उसमें से समास एक वृत्ति है। तो समासादि वृत्ते प्राक स्त्राख्यस्य अर्थात नित्य स्त्री वाचकस्य संप्रति माने इदानीं समासादि वृत्तौ, समास होने पर उपसर्जनत्वेपि माने विशेषणत्वेपि उपसर्जन सत्वेपि नदी संज्ञा होती इत्यर्थ, उसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। बहुश्रेयसी शब्द के इदानीं नित्य स्त्रीलिंग न होने पर भी तद घटक श्रेयसी शब्द के नित्य स्त्रीलिंग होने के कारण बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा हो जाएगी। समझ में आई? कोई पूछे बहुश्रेयसी शब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा, वहां पर आपको व्युत्पत्ति बदलनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कोई पुरुष है जिसको बहुत सारी स्त्रियां हैं, जिसके पास में कल्याण करने वाली, बह्व्य श्रेयस्य यस्य स बहुश्रेयसी। यदि कोई स्त्री ऐसी है जिसके पास बहुत से कल्याण करने वाले पुरुष हैं, बहवः है ना, श्रेयांसः पुरुषः यस्यासा, ऐसी कोई स्त्री होगी, उसका नाम भी बहुश्रेयसी होगा, क्योंकि उसमें स्त्रीत्व विवक्षा जब होगी तो उससे गीसादी प्रत्यय आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन व्युत्पत्ति आपको समझनी है, कैसे करना है। समास में घटकतया प्रविष्ट जो पद है उनका तात्पर्य क्या है, इसलिए ये बहुश्रेयसी शब्द की होगी नदी संज्ञा। अब नदी संज्ञा का फल जो है आगे है अंबार्थ नद्योर ह्रस्वः, अंबार्थ नद्योर ह्रस्वः। अंबार्थ, अंबार्थ माने अंबा माने माता, मातार्थ के वाचक जो शब्द है, अंबार्थ माने माता अर्थ के वाचक, और नद्यो माने नदी संज्ञक। मातार्थ के वाचक जो शब्द हैं और नदी संज्ञक जो शब्द हैं उनको क्या होता है, ह्रस्व होता है संबुद्धौ, संबुद्धि के परे रहते। संबुद्धि माने एक वचनम संबुद्धि, केवल सु, संबोधन प्रथमा सु के परे रहने पर अंबार्थवाची मातार्थ के प्रतिपादक जो शब्द है उसको ह्रस्व हो जाता है, और नदी संज्ञक जो शब्द है उसको भी ह्रस्व हो जाता है। बात समझ में आई? तो प्रकृति में पहले देखें, प्रथमा के सभी रूप देखें। बहुश्रेयसी शब्द से सुविभक्ति आई थी, उसका हल्ग्यादि लोप कर दिया तो बहुश्रेयसी, और अविभक्ति आने पर यण कर दिया बहुश्रेयस्यौ और बहुश्रेयस्य। इसके बाद में संबोधन में रूप दिखा रहे हैं, हे बहुश्रेयसी सु, सु की एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा है, और बहुश्रेयसी की युस्त्राख्यौ नदी से नदी संज्ञा है, और नदी संज्ञा होने के कारण अंबार्थ नद्योर ह्रस्वः, अंबार्थ नद्योर ह्रस्व सूत्र के द्वारा नदी संज्ञक मान करके संबुद्धि के परे रहने पर इसको ह्रस्व हो जाएगा, तो बन जाएगा हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयसी और सु। और जब ह्रस्व हो गया तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धि, एंग अंतात् ह्रस्वान्तात् चांगात् धल्लुप्ते संबुद्धिश्चेद अवयवः, इसलिए संबुद्धि का हल्का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा हे बहुश्रेयसी और हे बहुश्रेयस्यौ, हे बहुश्रेयस्यः। इसके बाद में द्वितीयादि विभक्ति में पपी के समान, बात समझिए कि नहीं, बहुश्रेयसी बहुश्रेयसी से हम लाइए बहुश्रेयसी हम,
अभी पूर्व से पूर्व कर दीजिए, बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसीन और बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसीभ्याम, बहुश्रेयसीभ्य। इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति जब आएगी, बहुश्रेयसी गे, गे विभक्ति आने पर नदी संज्ञा इसकी हो जाएगी यूस्त्राख्य नदी के द्वारा। और फिर सूत्र आगे, आठ नद्या, समझे कि नहीं, आठ नद्या, नद्या माने नद्यंतात परेशान, नदी संज्ञक जो शब्द है, नदी संज्ञक शब्द से उत्तर जो गित विभक्तियां हैं, गित विभक्तियां माने गे, गसी, गस, गी, चार, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन और सप्तमी एक वचन, ये जो चार गित विभक्तियां हैं, इन गित विभक्तियों को आठ का आगम होता है। नदी संज्ञक शब्द से उत्तर, नदी संज्ञक, नद्यंतात परेशान, नदी संज्ञक शब्द से उत्तर जो गित विभक्तियां हैं, उन गित विभक्तियों को आठ का आगम होता है, आडागम। आठ में टकार की संज्ञा होने से टित है, इसलिए आद्यव्यव गित विभक्तियों के आदि में आएगा। जैसे बहुश्रेयसी शब्द से चतुर्थी एक वचन में गे विभक्ति है, बहुश्रेयसी गे, गे की संज्ञा ए, ये गित विभक्ति है, आठ का आगम हो गया, बन गया बहुश्रेयसी आ ए, बहुश्रेयसी आ और ए। अब बहुश्रेयसी आ ए में ई को यण कर दीजिए, बहुश्रेयस्या ए, और आगे सूत्र है आटश्च, आटोच परे वृद्धिरेकादेशस्य, आठ से एच परे रहने पर, आठ से अच परे रहने पर, आठ हो गया आडागम, उससे अच परे रहने पर क्या होता है, वृद्धिरेकादेश, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी, तो आ और ए के स्थान पर वृद्धि हो गई अई, तो क्या बन गया, बहुश्रेयस्यई, बात समझ में आई, बहुश्रेयसी। और भ्याम विभक्ति में बहुश्रेयसी भ्याम, बहुश्रेयसी भ्याम, वैसे ही पंचमी एक वचन में बहुश्रेयसी घसी, और नदी संज्ञा आठ का आगम, बहुश्रेयसी आ और अस, बहुश्रेयसी आ अस, यहां पर भी क्या कर देना है, पहले यण कर देना है ई को, और आ में वृद्धि कर देनी, आठ से अच परे है, समझ नहीं, आठ से अच परे है, इसलिए वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा बहुश्रेयस्या। और षष्ठी एक वचन में भी यही रूप बनेगा, बहुश्रेयस्या, षष्ठी दो वचन में बहुश्रेयसी ओस, यण कर दो, बहुश्रेयस्योस, सकार गुरुत्व सर्ग, बहुश्रेयस्यो। और षष्ठी बहुवचन में बहुश्रेयसी आम, नदी संज्ञा है, इसलिए हरस्व नद्यापो, हरस्वांतात, नद्यंतात, आवंतात, समझे कि नहीं, तो नद्यंत से मान करके आम को नुट हो गया, तो बहुश्रेयसी नुट आम, बहुश्रेयसी न आम, बहुश्रेयसी नाम, और नामी से पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति मान करके दीर्घ को दीर्घ ही कर दीजिए दोबारा, बन जाएगा बहुश्रेयसी नाम। और जब सप्तमी एक वचन विभक्ति आई, बहुश्रेयसी घी, बहुश्रेयसी घी होने पर नदी संज्ञा हो जाएगी, और नदी संज्ञा होने के बाद में यण इत्यादि करने के बाद अब वृद्धि प्राप्त है आटस्थ सूत्र के द्वारा, लेकिन आगे सूत्र है गे राम नद्याम निभ्य, गे आम, गे ये षष्ठ्यंत है, आम ये प्रथमांत है, और नद्याम निभ्य ये पंचम अंत है। नद्याम निभ्य में नदी, आप और नी, ये तीन चीजें हैं। नदी माने नदी संज्ञक, आप माने आवंत, और नी माने नी इत्याकारक शब्द आनपूर्वी, इसलिए वृत्ति लिखा नद्यंतात, आवंतात, नी शब्दाच, नदी संज्ञक शब्द से परे, आवंत शब्द से परे और नी शब्द से परे जो गे हैं, वो गे माने घी है, सप्तमी एक वचन, उस घी को आम आदेश होता है, तो घी के स्थान पर हो जाएगा आम, इसलिए बन जाएगा बहुश्रेयसी आम, बहुश्रेयसी आम। और आठ का आगम पहले हो चुका है, ध्यान दीजिए, क्योंकि कित विभक्ति थी वो, बहुश्रेयसी आ आम, और आ में वृद्धि कर देनी है और ई को यण कर देना है,
बन जाएगा बहुश्रेयस्याम, बन जाएगा बहुश्रेयस्याम। जहां जहां अंतर था वहां सब रूप लिख दिए, बहुश्रेयसी लिखा, इसके बाद में हे बहुश्रेयसी लिखा, इसके बाद में बहुश्रेयस्यै, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसी नाम, और सप्तमी एक वचन में बहुश्रेयस्याम, और फिर लिख दिया शेषम पपीवत। जहां अंतर था वो अंतर वाले रूप लिख दिए, बाकी कह दिया शेषम पपीवत। बाकी जितने रूप हैं जैसे पपी के समान पपी शब्द के रूप चलते हैं वैसे ही बहुश्रेयसी के चलते हैं। तो आप एक बार रूप सुन लें, बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यः, बहुश्रेयसीम, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसीम, बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्यै, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसीभ्यां, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयसीनां, बहुश्रेयस्यां, बहुश्रेयस्योः और बहुश्रेयसीषु। और हे बहुश्रेयसी ह्रस्व, हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयस्यौ, हे बहुश्रेयस्यः। इस प्रकार आपके बहुश्रेयसी शब्द के रूप हो गए। अब आगे के देखिए लिखा अज्ञन्तत्वात् न सुलोपः इति अतिलक्ष्मी। बस में कि नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ जो अज्ञन्तत्वान् न सुलोपः और इसके बाद में पूर्ण विराम लगा दिया है, यहाँ पूर्ण विराम ना होकर के कोमा होना चाहिए, अर्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि इसका अन्वय इसी अतिलक्ष्मी के साथ में है। नहीं तो शेषम पपीवत के बाद कोई जोड़ लेगा अज्ञन्तत्वान् न सुलोपः, ढूंढता रहेगा क्या हो गया। तो अज्ञन्तत्वान् न सुलोपः इसका तात्पर्य किसके लिए है, ये किसके लिए बात कही जा रही है, अतिलक्ष्मी शब्द के लिए। अतिलक्ष्मी शब्द क्या है, तो लक्ष्मीम अतिक्रांतः इति अतिलक्ष्मी, उसके प्रथमा का एक वचन का रूप है अतिलक्ष्मी, जो लक्ष्मी का अतिक्रमण कर चुका हो। लक्ष्मी का अतिक्रमण माने लक्ष्मी जिसके कथनानुसार चले, लक्ष्मी जिसकी सेवा में रहे। कौन है वो, भगवान विष्णु। लक्ष्मी अतिक्रांत अतिलक्ष्मी, समझ में आई। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय या सूत्र के द्वारा वार्तिक के द्वारा यहाँ पे समास होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो अतिलक्ष्मी शब्द है ये ग्यंत नहीं, गीप प्रत्यय इसके अंत में नहीं हुआ है। लक्ष्मी शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसमें ग्यंत शब्द नहीं है, उसको औणादिक माना जाता है। उसकी लक्ष्य मुट इत्यादि करने के बाद में कुछ औणादिक व्युत्पत्ति करते हैं उसकी जैसे तैसे जोड़ तोड़ की, लेकिन ये ग्यंत नहीं, गीप गीस गीन प्रत्यय के अंत में नहीं। इसलिए ग्यंत ना होने के कारण यहाँ पर सु का लोप नहीं होता। अन्यथा हल्क्याभ्यो दीर्घा सूत्र प्रथम फल सूत्र के द्वारा ग्यंत से उत्तर होने के कारण सु का लोप होना चाहिए, लेकिन लोप नहीं हुआ, मृत्यु सर कर दिया। अतिलक्ष्मी जैसे बहुश्रेयसी में देखिए, बहुश्रेयसी में सु का लोप किया है लेकिन अतिलक्ष्मी में लोप नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये ग्यंत नहीं, इसलिए उसके लिए लिख दिया था अज्ञन्तत्वात्, ज्ञन्तत्वाभावात्, गीप गीस गीन प्रत्यांतत्वाभावात्। इस अतिलक्ष्मी शब्द में न गीप प्रत्यय है, न गीस प्रत्यय है, न गीन प्रत्यय है, अतः ये ग्यंत नहीं, इसलिए कहा अज्ञन्तत्वात्, ग्यंत भिन्नत्वात् न सुलोपः, सुलोप नहीं हुआ, अर्थात हल्क्याभ्यो दीर्घास्तुति से प्रथम हल सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई। अब कैसे जानेंगे कि ये शब्द ग्यंत है, ये ग्यंत नहीं है। प्रायः ग्यंत रहता है तब भी दीर्घ इकार सुनाई देता है। बहुश्रेयसी बोलते हैं ईकार सुनाई दे रहा है, अतिलक्ष्मी बोलते हैं ईकार सुनाई दे रहा है, पपी बोलते हैं दीर्घ इकार सुनाई दे रहा है। तो सब जगह तो दीर्घ इकार सुनाई दे रहा है, कैसे अंदाजा लगाएं, कैसे समझें कि ये ग्यंत है कि नहीं है। तो इसके विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक इन्होंने लिख रखा है और ये बहुत प्राचीन श्लोक है। इसके विषय में लिखा 4 नंबर टिप्पणी में आप देखें, अभी तंत्री तरी लक्ष्मी धी री श्रीणाम गुणादितः, अपि स्त्री तंत्री तरी लक्ष्मी धी री श्री और उणादि शब्द जो निष्पन्न होते हैं, उणादि प्रत्यय की कल्पना करके जो निष्पन्न होते हैं, ये स्त्रीलिंग वृत्ति होने पर भी अर्थात स्त्रीत्व के प्रतिपादक होने पर भी, इन शब्दों के स्त्रीत्व के प्रतिपादक होने पर भी सोर लोको न कदाचन,
वहां पर सुलोप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये ग्यंत नहीं, यानी ये ग्यंत नहीं, ये कदाचित उणादि से व्युत्पन्न माने जाते हैं। क्योंकि यदि सभी शब्दों को आप व्युत्पन्न मानते हो तो उणादि की कल्पना करते हैं वहां पर, और उणादि की कल्पना करने पर वहां पर जैसे चाहो वैसे हम प्रत्यय की कल्पना, धातु की कल्पना, अनुबंध की कल्पना, ये सब कर लेते हैं। समझे कि नहीं? इसलिए वहां पे निश्चित है कि ये ग्यंत नहीं, उणादि निष्पन्नत्व स्त्रीलिंग वृत्तित्व भी, स्त्रीलिंग के बोधक होने पर भी ये उणादि निष्पन्न है, अतः इनको ग्यंत नहीं माना जाता। और ग्यंत न मानने के कारण इनमें सुलोप भी नहीं होता है, इसलिए कहा सोर लोपो न कदाचन। लक्ष्मी शब्द इसमें आया है, इसलिए अतिलक्ष्मी में भी सु का लोप नहीं हुआ, बन गया अतिलक्ष्मी। शेषम बहुश्रेयसीवत, शेषम बहुश्रेयसीवत, ध्यान दीजिए, बाकी सबके सब जो है बहुश्रेयसी के ही समान है। इसका मतलब बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा होती है, ध्यान दीजिए, बहुश्रेयसी नदी संज्ञा होती है तो अतिलक्ष्मी शब्द की भी नदी संज्ञा होगी। लक्ष्मी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, लक्ष्मी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, तो आप कहोगे नित्य स्त्रीलिंग है तो सुलोप होना चाहिए, इसलिए कहा नीचे अपि स्त्रीलिंग वृत्ति नाम, स्त्रीलिंग वृत्ति नाम अपि, ये स्त्रीलिंग के प्रतिपादक होने पर भी सोरलोपो न कदाचन, सुलोप नहीं करना चाहिए। समझे कि नहीं? केवल ग्यंत नहीं माना जाएगा, ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है लक्ष्मी शब्द, इसलिए कह दिया बहुश्रेयसीवत। समझे कि नहीं? यदि नदी संज्ञा इसको नहीं करनी होती तो क्या कहता, शेषम पपीवत, ऐसा बोलता, लेकिन पपीवत नहीं लगा, शेषम बहुश्रेयसीवत, शेष शब्द बहुश्रेयसी के समान चलेंगे, अर्थात इसकी नदी संज्ञा होगी। तो अतिलक्ष्मी, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्म्यः, अतिलक्ष्मीम, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्मीम, अतिलक्ष्म्या, अतिलक्ष्मीभ्याम, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्यै, चतुर्थी एकवचन में, अतिलक्ष्मीभ्याम, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्या, अतिलक्ष्मीभ्याम, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्या, अतिलक्ष्म्यो, अतिलक्ष्मीनाम, और अतिलक्ष्म्या, अतिलक्ष्म्यो, अतिलक्ष्मीषु, हे अतिलक्ष्मी, हे अतिलक्ष्म्यो, हे अतिलक्ष्म्यः। इस प्रकार के अतिलक्ष्मी शब्द के भी रूप चल जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रधि, प्रधि शब्द समझे कि नहीं? प्रधि शब्द का अर्थ है प्रकृष्टाधि, यस्य असौ प्रधि, प्रकृष्ट बुद्धि है जिसकी, प्रकृष्ट बुद्धि वाले को उसको बोलते हैं प्रधि। ग्यंत शब्द अलग होते हैं, ग्यंत शब्द जैसे गौरी है, गौरी शब्द ग्यंत है, जहां गीप गीस गीर प्रत्यय होते हैं उनको ग्यंत कहते हैं। कुमारी शब्द है, गौरी शब्द है, ये शब्द जो है ग्यंत है, और लक्ष्मी शब्द ये ग्यंत नहीं। तो हम कह रहे थे प्रधि माने प्रकृष्ट बुद्धि, प्रकृष्टाधि यस्य असौ प्रधि, प्रकृष्ट बुद्धि वाले को प्रधि कहते हैं। प्रधि शब्द जो है पुल्लिंग है, धी शब्द जो है स्त्रीलिंग है, समझे कि नहीं? केवल धी शब्द स्त्रीलिंग है और प्रधि शब्द पुल्लिंग है। क्यों? समास है, प्रकृष्टाधि यस्य, प्रकृष्ट है बुद्धि जिसकी, तो अन्य पदार्थ कौन है? पुरुष, इसलिए प्रधि। और ध्यान दीजिए इस श्लोक में धी शब्द आया है, अवि तंत्री तरी लक्ष्मी धी, धी शब्द अभी स्त्रीलिंग वृत्ति नाम, तो ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है धी, लेकिन जब प्रधि कह दिया तो पुल्लिंग हो गई, इसलिए प्रधि शब्द से सुविभक्ति आई प्रधिशु और ऋतु विसर्ग कर दिया। अज्ञंतत्वात् न सुलोप, ज्ञंत न होने के कारण सु का लोप नहीं होगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा तो बनेगा प्रधि, समझे कि नहीं? और इसके बाद में प्रधि शब्द से आई औ विभक्ति, प्रधि औ, प्रधि औ। अब यहाँ पर बहुत सारे कार्य प्राप्त है, प्रथमयो पुरुष वर्ण प्राप्त है, उसको रोक दिया दीर्घाजस्य से, दीर्घाजस्य ने रोका तो यहाँ पर यण प्राप्त हो गया, यण को बाध करके जिसे यण प्राप्त हुआ, उस यण को बाध करके सूत्र प्राप्त हो रहा है अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगु अंगौ, यो यंगु अंगौ। ध्यान दीजिए सूत्र थोड़े से ये दोनों क्लिष्ट हैं, हम प्रयास करेंगे सरल करने का, जहां समझ में ना आए आप पूछिए। अचि सप्तम्यंत है, स्नु धातु भ्रुवाम षष्ट्यंत है, वो समझे कि नहीं? और यंग वंगौ, समझे कि नहीं? यंग वंगौ ये प्रथमा दिवचन है,
अब देखिए, ये जो विष्णु धातु भ्रुवाम, ये षष्ठ्यंत है, इनके स्थान पर कार्य करना है। बात समझे कि नहीं? कैसे इसका अन्वय कैसे कर रहे हैं, क्या इनका अर्थ है? तो अर्थ इन्होंने लिखा, इनमें ध्यान देना है कि इष्णु प्रत्यय है, स्वादिव्य इष्णु सूत्र है, उससे इष्णु नाम का प्रत्यय होता है, इसलिए कहा इष्णु प्रत्ययांत से। एक बात हो गई। और उधर था पीछे आगे यो, ई और उ है, उसमें ई को यण हो गया य, और वह है उसके षष्ठी द्विवचन का रूप है यो, यो, वो भी षष्ठ्यंत है, इसलिए कह दिया इवर्णांतस्य उवर्णांतस्य। बात समझ में आई? और भ्रू जो है धातु है, भ्रू नाम की जो है धातु है, इसलिए कहा धातुर भ्रू इत्यस्य। सभी अलग अलग शब्द हैं, इसलिए कहा विष्णु प्रत्यांतस्य शब्दस्य। यो माने इवर्णांतस्य उवर्णांतस्य शब्दस्य, और धातुर्भू इत्यस्य च, और इसके बाद में जोड़ा अंगस्य, अंग का अधिकार। बात समझी कि नहीं? विष्णु प्रत्यांत शब्द होगा, उस शब्द की किसी प्रत्यय के पर रहते अंग संज्ञा होगी, तो विष्णु प्रत्यांत शब्द, विष्णु प्रत्यांतस्य अंगस्य, इवर्णांत उवर्णांतस्य अंगस्य। इवर्णांत उवर्णांत पहले शब्द है, इसके बाद में अंग है, क्योंकि पहले कोई शब्द होगा, उस शब्द से प्राकृतिक संज्ञा करने के बाद में विभक्ति आती है, और विभक्ति प्रत्यय आने के बाद में उसकी अंग संज्ञा होती है, इसलिए अंगस्य कह रहे हैं। और धातुर्भ्रू इत्यस्य, भ्रू धातु है, इसको भी इत्याकार अंगस्य क्या होता है? इयंग उवंग उसका, इनको इयंग और उवंग आदेश होते हैं अजादौ प्रत्यय परे, अजादि प्रत्यय के परे रहने पर। अर्थात ई वर्ण जहां है, ई वर्णांत जो शब्द है, ई वर्णांत शब्दों को, ई वर्णांत जो अंग है उसको इयंग होता है, और उवर्णांत, क्योंकि विष्णु प्रत्यांत भी उवर्णांत है, और धातुर्भ्रू माने जो भ्रू भी उवर्णांत है, इसलिए उवर्णांत को क्या होता है? उवंग होता है। ध्यान दीजिए, विष्णु प्रत्यांतस्य उवर्णांतस्य और धातुर्भ्रू इत्यस्य च अंगस्य उवंग आदेशो भवति अजादौ प्रत्यय परे, और इवर्णांतस्य च अंगस्य इयंग आदेशो भवति अजादौ प्रत्यय परे। इस तरीके से दोनों वाक्यों को आप अलग अलग कर लीजिए, दो वाक्य इसमें बना लीजिए। अर्थात विष्णु प्रत्यांत जो शब्द है उससे कोई विभक्ति आएगी, प्रत्यय आएगा, उस प्रत्यय के परे रहते उसकी अंग संज्ञा होगी, और अंग संज्ञा होने के बाद में वहां पर उस विष्णु प्रत्यांत शब्द को अजादि विभक्ति के परे रहते यंग आदेश होगा। वैसे ही उवर्णांत जो शब्द रहेगा, इवर्णांत उवर्णांत जो शब्द रहेगा, वहां पर भी अजादि विभक्तियों के परे रहते यंग और उवंग होंगे, और भ्रू धातु जहां रहेगी वहां पर भी उवंग आदेश होगा, अजादि प्रत्यय के परे रहते। प्रकृति स्थल में प्रधि औ, इस अवस्था में ये जो शब्द है प्रधि, ये इवर्णांत शब्द है, और इस प्रधि की औ प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा है, इसलिए इवर्णांत अंग हो गया कौन? प्रधि। इवर्णांत अंग हो गया प्रधि, इसलिए, और अजादि विभक्ति प्रत्यय, अजादि प्रत्यय परे औ, उस अजादि प्रत्यय के परे रहने पर प्रधि को प्राप्त हुआ इयंग। प्रधि को क्या प्राप्त हुआ? इयंग। और इयंग आदेश गित है, इसलिए इयंग होने के कारण ये विधि सूत्र है। कोई पूछ रहा है ये सूत्र कैसा है, तो ये विधि सूत्र है, इयंग और उवंग आदेश का ध्यान करना है। बात समझे कि नहीं? इसमें जो विष्णु धातु भ्रुवाम और यो, ये षष्ठ्यंत है, ये स्थानीय है, और इयंग उवंग ये प्रथमांत है, ये आदेश है, ये विधि सूत्र है, विधान कर रहा है इयंग और उवंग का। बात समझ में आई? तो प्रधि औ में अजादि प्रत्यय परे है और इवर्णांत अंग है, इसलिए इयंग आदेश प्राप्त है। संपूर्ण प्रधि के स्थान पर इयंग प्राप्त है हलोन तिस्सी की सहायता से। उसको रोक करके अनेकाच होने के कारण अनेकाल सर्वस्य, और उसको भी रोक करके गिच्छ सूत्र के द्वारा अंत के स्थान पर, तो प्रधि की ई के स्थान पर प्राप्त हुआ इयंग। प्राप्त हुआ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका बाधक सूत्र है आगे, एरने काचो असंयोग पूर्वस्य, एरने काचो असंयोग पूर्वस्य, ये सूत्र इसका बाधक, इसलिए लिखा इति प्राप्ते, ऐसा प्राप्त होने पर। अब अग्रिम सूत्र आया एरने काचो, ए, ई शब्द के षष्ठी का रूप है ए, ई शब्द का षष्ठी का एक वचन क्या बनेगा? ए। अनेकाच असंयोग पूर्वस्य,
अनेकाच असंयोग पूर्वस्य ए और अंगस्य का इसमें अधिकार है, समझिएगा नहीं। और यण करता है अजादि प्रत्यय के परे रहते, बस समझ लेना है आपको। असंयोग पूर्वस्य, असंयोग पूर्वस्य अनेकाच अंगस्य, असंयोग पूर्वक जो अनेकाच अंग, कैसा, इवर्णांत। तो लिखने की शैली कैसी है इसको पहले समझें। असंयोग पूर्वस्य का मतलब क्या है, अर्थात धातु अवयव संयोग पूर्वो न भवति। धातु अवयव, धातु माने भूवादेव धातुओं से जिनकी धातु संज्ञा होती है, और उसके अवयव एक एक वर्ण, उन वर्णों का परस्पर में संयोग न हो, ऐसा जो इवर्णांत शब्द, धातु अवयव संयोग पूर्व में न हो ऐसा जो इवर्णांत शब्द, तदंत जो अनेकाच अंग, तदंत जो अनेकाच अंग, अन्वय करने की स्थिति कैसी है, असंयोग पूर्व का अन्वय किसके साथ में है, इवर्णांत शब्द के साथ में, असंयोग पूर्वस्य इवर्णांतस्य शब्दस्य। अर्थात असंयोग पूर्व का तात्पर्य है धातु अवयव संयोग पूर्वो न भवति, धातु के अवयव संयोग पूर्व में न हो ऐसा जो इवर्णांत शब्द, इवर्ण तदंतो यो, तदंत जो धातु, तदंत जो धातु, इवर्णांत धातु। क्यों धातु धातु कह रहे हैं, क्योंकि प्राय शब्द धातु से निष्पन्न होते हैं, इसलिए धातु इसमें कह रहे हैं। कहीं कहीं जो शब्द धातु से निष्पन्न नहीं है वहां पर ये सूत्र न लगे इसलिए धातु कह रहे हैं। केवल शब्द नहीं लेना है हमको, यहाँ पर जो ए है, में जो ए लेना है, उस ए का तात्पर्य इवर्णांत धातु। इवर्णांत धातु कैसी होनी चाहिए, इवर्णांत जो धातु है माने धातु रूप जो शब्द है, धातु के रूप में जो शब्द है, जैसे प्रधि, ध्यान दीजिए, प्रधि में धी जो शब्द है ये इवर्णांत धातु से निष्पन्न है, क्योंकि ध्ययी चिंताएं इत्यादि उसमें रहती है और धी बचता है वो, इसलिए धातु तो उसमें है और ये इवर्णांत भी है, इसलिए इसको बोलते हैं इवर्णांत। तो धातु है केवल ध्ययी, ध्ययी चिंतायाम धातु थी, उससे तब तक कार्य होने के बाद में धी बन गया। अब धी जो शब्द है इवर्णांत है, धातु है, और यहाँ पे संयोग पूर्व में नहीं। आप कहोगे प्र में तो संयोग है, तो प्र धातु नहीं, इसलिए कहा धातु अवयव संयोग पूर्वो न भवति एवं भूता यह इवर्णः तदंतो यो धातु। इवर्ण कैसा हो, जिसके पूर्व में धातुओं के अवयवों का संयोग न हो, ऐसा जो इवर्ण, तदंत जो धातु, और तदंत जो अनेकाच अंग। प्रकृति में देखें धातु अवयव संयोग पूर्व में नहीं है ऐसा जो इवर्ण, धी में ई, तदंत धातु धी, तदंत अनेकाच अंग प्रधि। क्यों धी अंग नहीं है, क्यों नहीं, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि अंगम। प्रत्यय किससे आई, विभक्ति किससे आई है, प्रधि से आई, धी से विभक्ति नहीं आई है, इसलिए धी अंग नहीं। बात समझे कि नहीं, धी क्या है, धातु अवयव अर्थात असंयोग पूर्वक इवर्णांत धातु है, असंयोग पूर्वक इवर्णांत धातु है धी, तदंत अनेकाच अंग है प्रधि। उस प्रधि को क्या होता है, यण होता है, अजादि प्रत्यय के परे रहती, अजादि प्रत्यय परे औ, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। अब अंग को यण होता है तो पूरे अंग के स्थान पर तो होगा नहीं, इसलिए अलोन्त्य की सहायता से अंत्य ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, बनेगा प्रध्यौ। अब जहां जहां अजादि विभक्ति रहेंगी वहां सर्वत्र क्या होगा, प्रध्यौ, प्रध्य, यण होता जाएगा। केवल जहां धी शब्द रहेगा, केवल यदि धी शब्द रहेगा तो वहां पर इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अनेकाच अंग नहीं मिलेगा, अनेक अच होने चाहिए। प्रधि में अनेक अच है, प्र में एक अच है, धी में एक अच है, एक से अतिरिक्त हो गए इसलिए अनेकाच है। बात समझ में आई, इसलिए कहा धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति एवं भूता यह इवर्णः, तदंत जो धातु और तदंत जो अनेकाच अंग, उस अनेकाच अंग को यण होता है, अजादि विभक्ति के परे रहती, तो केवल धी में नहीं होगा, इसलिए प्रध्यौ प्रध्य, प्रध्यम प्रध्यौ प्रध्य। समझे कि नहीं, और अंतर जहां वहां लिख दिया प्रद्धि, सप्तमी एक वचन में प्रद्धि यण कर दिया है, अजादि विभक्ति है, इसलिए प्रद्धि, और शेषम पपीवत,
शेष जो है पपी के समान, समझ में आएगी। वहां पपी में गऊ तो सवर्ण दीर्घ लिखा था, अर्थात सप्तमी एकवचन में सवर्ण दीर्घ होकर के पपी बनता था वहां पे। यहाँ पे दीर्घ नहीं होता है, क्यों? यहाँ यण हो जाएगा आजादी प्रत्यय मान करके। वहां क्यों नहीं होता है? तो वहां पर धातु नहीं थी इस तरीके से, जो वर्णांत धातु तदंत जो अनेकाचम, समझे कि नहीं, इस तरीके से नहीं था। इसलिए क्या बन गया? प्रज्जी, सप्तमी एकवचन में यण हो जाएगा प्रज्जी, शेषम पपीवत, बाकी के रूप जो है पपी के समान चलेंगे। एवं ग्रामणी, ग्रामणी शब्द ग्रामम नयति, ग्राम का नयन करने वाला, ग्राम को आगे बढ़ाने वाला, ग्राम का जो नेता होता है, प्रधान, उसको बोलते हैं ग्रामणी। ग्रामम नयति प्रापयति, गांव को जो लेता है, ले जाता है। गांव को ले जाने का मतलब गांव की समस्या को ब्लॉक स्तर पर रखता है, सरकार के सामने पेश करता है, गांव को सुधार करता है, इस तरीके के जो कार्य करता है उसी को ग्रामणी कहते हैं। और जो केवल पैसे लेके जेब में रख ले, जो कुछ ना करे, ना गांव में रोड बनवाए, ना गांव में नाली बनवाए, दूसरों लोगों को परेशान करे, पैसा जो मिला सरकार से अपने जेब में लिया, गाड़ी खरीदा, घूमा, तो ग्रामीण नहीं है, समझे कि नहीं। प्राय आजकल यही होता है, प्राय आजकल यही होता है, सरकारी धन आया और नेताजी ने अपनी जेब में रखा और चल दिए। गांव की स्थिति कैसी है? दुर्दशा हो रही है, पानी भरा पड़ा है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है। आप देखिए, आप अपने अपने गांव में, फिर शिकायत करिए सरकार से, ऐसे ग्रामीण। इसलिए ग्रामम नयति, गांव का जो नायक है, बात समझे कि नहीं। नायक आपने मूवी देखी होगी, गांव नायक मूवी में वो खुद कीचड़ में होता है, लेकिन ये गांव के नायक गांव को कीचड़ में रखते हैं, खुद जो बढ़िया टिप टाप पहन के चलती है, बात समझे कि नहीं। ये ऐसे ही गांव के नायक है। तो ग्रामणी, ग्रामणी शब्द भी ऐसे ही बनेगा, ग्रामणी शब्द से सुविभक्ति और वृत्ति कर देना है ग्रामणी। ये जो ग्रामणी शब्द है ये भी ग्यंत नहीं है, इसलिए अग्यंतत्वा न सुलोभ, समझे कि नहीं। नी शब्द जो इसमें है, उस नी शब्द का अर्थ है नेता। तो ग्रामणी माने गांव का नेता, ग्राम नायक, ग्राम प्रधान। तो ग्रामणी, ग्रामण्य, ग्रामण्य, ग्रामणी, ग्रामण्य, ग्रामण्य, समझे कि नहीं। वैसे ही रूप चल जाएंगे जैसे आपने प्रति के चलाए। गौतु ग्रामण्य, गौतु ग्रामण्य, जहां गी विभक्ति रहेगी, सप्तमी एकवचन, वहां पे ग्रामण्याम ये क्यों बनेगा? क्योंकि पीछे सूत्र पढ़ा आपने, गेराम नद्याम नीभ्य, नी शब्द से उत्तर, समझे कि नहीं। नी शब्द से उत्तर, नी शब्द से उत्तर होने के कारण उस गी विभक्ति को आम हो जाएगा, इसलिए वहां पे एक विशेष रूप बनेगा ग्रामण्याम, समझ में आई। उसके बाद में कहा कि एरनेकाचो सूत्र में अनेकाच क्यों कहा है? तो अनेकाच कहने का तात्पर्य, जैसे नी शब्द जो है ये वर्णांत धातु है, और यदि नी शब्द से ही प्रत्यय ले आए आप तो नी अंग भी हो सकता है, लेकिन अनेकाच नहीं है, एक ही अच है इसमें, नी ई केवल एक अच है, इसलिए कहा अनेकाच किम नी नियौ नियम। तो नियम में यहाँ पे यण न होकर के पूर्व सूत्र से अचिष्ट धातु भ्रुवाम योर उसे क्या हो गया? यण हो, इयंग हो गया, तो बन गया नियौ नियम, समझ में आई। अनेकाच किम नी नियौ नियम, तो नी में कुछ नहीं करना है, वो तो रूप चलाने के लिए बता दिया आपको, नी वहां पर रूप बनाए। नियम में जो है बताया वहां पे इयंग हो गया, यण होकर के इयंग हो गया, नियम नियम। अमि ससिच परत्वात इयंग, अम विभक्ति और सस विभक्ति में क्या होगा? परत्वात इयंग ही होगा। क्यों? अम विभक्ति में क्या है? हमें पूर्व प्राप्त है, सस विभक्ति में क्या है? प्रथमयो पूर्व स्वर्ण प्राप्त होकर के नत्व प्राप्त है, लेकिन दोनों को परत्वात अचिष्ट धातु भ्रुवाम योर सूत्र जो है रोक देगा, समझे कि नहीं। इसलिए परत्वात क्या हो जाएगा? वहां पे इयंग हो जाएगा, तो वहां पे क्या बनेगा? नियम, क्या बनेगा? नियम, और उधर क्या बनेगा? नियम, समझे कि नहीं। और गे आम, सप्तमी एक वचन में वही नी शब्द से उत्तर है, इसलिए सप्तमी एक वचन में गे राम मध्याम निभ्य से नी शब्द से उत्तर गी को आम हो जाएगा, बन जाएगा नियाम, समझ में आई। और एक और विशेषण दिया था, असंयोग पूर्व यह इवर्ण तद एवं भूतयो धातु, असंयोग पूर्व इवर्ण तदंत जो धातु, तदंत जो अनेकाचन।
असंयोग पूर्वक आता उसमें। तो देखिए जैसे शब्द दिया सुस्त्रियौ, सुस्त्रियौ में स्त्री सब पहले धातु है, स्त्री, श्री सेवायाम जो स्त्री है, ये स्त्री कैसी है, ईवर्णांत धातु तो है, लेकिन धातुओं के अवयव में परस्पर संयोग है, स और र का संयोग है, इसलिए स और र का संयोग होने के कारण ये असंयोग पूर्वक ईवर्णांत धातु नहीं है, ये संयोग पूर्वक ईवर्णांत धातु है, इसलिए यहाँ पर एरने का जो नहीं लगेगा। तो अचिष्ट धातु भ्रुवाम योरगोंग से इयंग होगा, तो सुस्त्रिय सुस्त्रिय, बात समझिए नहीं, वहां पे जहां जहां यण की प्राप्ति है वहां सर्वत्र इयंग हो जाएगा, अजादि विभक्ति हो, सुस्त्रियम सुस्त्रिय सुस्त्रिय। वैसे ही यवक्रिय, क्रिय धातु वहां पर भी है, वहां पर भी क र का संयोग है, इसलिए क र का संयोग होने के कारण वहां पर भी यण ना होकर के इयंग होगा, तो बनेगा यवक्रिय यवक्रिय, यवक्री यवक्रिय यवक्रिय, बात समझिए कि नहीं। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं इसमें पपी में अचिष्ण धातु रुवाम योरंगो क्यों नहीं लगा, तो देखिए हमको क्या चाहिए, इवर्णांत उवर्णांत धातु शब्द चाहिए, समझे कि नहीं, इवर्णांत उवर्णांत, बात समझे कि नहीं। ये जो विष्णु प्रत्यांतस्य इवर्णांतो वर्णांतस्य धातुर्भ्रू इत्यस्य च, इस प्रकार का चाहिए। पपी इत्यादि में पातिलोकम पपी, पातिलोकम पपी ऐसी व्युत्पत्ति की जाती है, वहां पर जो दीर्घ इकारांत है अथवा ये जो अचिष्ण धातु भ्रुवाम योरयंग है, इस सूत्र की प्रवृत्ति वहां पर नहीं होती है, समझे कि नहीं। और जब इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है तो एरने काचों की प्रवृत्ति नहीं होती, समझे कि नहीं। या ये कहिए हाँ, वहां पर भी अचिष्ण धातु भ्रुवाम योरयंग को बाध करके अचिष्ण धातु भ्रुवाम, क्योंकि ईवर्णांत तो वो भी है, ईवर्णांत शब्द वो भी है, तो ईवर्णांत शब्द होने के कारण वहां पर अचिष्ट धातु की प्राप्ति होगी, लेकिन एरने का जो संयोग पूर्व सूत्र के द्वारा उसका बाद हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे किया है प्रदीप प्रत्यो प्रत्यय इत्यादि में। इसीलिए यहाँ पर भी रूप जैसे पपी के हैं वैसे ही चलते, इसमें समानता दी है पपीवत, समझे कि नहीं। इसलिए लिखा है यहाँ पे प्रधी के बाद में शेषम पपीवत, शेष जो पपी के समान चलेंगे, पपी में जो जो कार्य हैं वो अभी यहाँ भी होंगे, तो पपी में भी इयं की प्राप्ति होगी और उस इयं को रोक देगा एरने का जो संयोग पूर्वस्य, तो पप्यऊ पप्य, बात समझ में आई। और कोई पूछ रहे हैं धी और नी, धी शब्द केवल यदि रहेगा, केवल धी, केवल धी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, जब वहां पे आएगा उसका निरूपण करेंगे। केवल धी शब्द जो है स्त्रीलिंग में है, तो वहां पे कुछ स्त्रीलिंग संबंधी यदि कार्य होंगे तो उनको हम स्त्रीलिंग प्रकरण में देखेंगे। नी शब्द स्त्रीलिंग में नहीं है, बात समझिए कि नहीं, क्योंकि अभी तंत्री तरी लक्ष्मी धी ह्री, वहां पे धी तो दिया है, नी नहीं दिया है, नी का तात्पर्य नयती नी, ऐसा तात्पर्य वहां कि प्रत्यय करने के बाद में वहां पर वो बनते हैं। इस तरीके से ये दीर्घ इकारांत शब्द हुए, एक और इसमें शब्द रह गया है शुद्ध देव इत्यादि भी रह गए, सुखी इत्यादि रह गए, इनको हम कल करेंगे। आज का पाठ यही समाप्त करेंगे, और किसी को कुछ पूछना हो, कई दिन से पाठ नहीं चला है, बहुत लोगों से